एवरीवन, दिस इज़ मी मेनका एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स मेनका शो में, जहां मैं बातें करती हूँ उन मोटिवेशनल लोगों की OMG स्टोरी के बारे में जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी आपकी कॉमन लाइफ स्टोरी को यूनिक बनाने के लिए। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। मैं शो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो के लिए इतना सारा प्यार दिया और इतना सारा सपोर्ट दिया। मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे ख़ास इंसान के बारे में है जिसको बताने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन शायद जिसकी कहानी के थ्रू माँ को परिभाषित करना बहुत आसान हो जाएगा। आज की कहानी है एक ऐसी माई के बारे में जिन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी माँ के नाम से जाना जाता है। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ सिंधु ताई सपकाल के बारे में, जिन्हें 750 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनके 1000 बच्चे हैं, 500 के करीब दामाद हैं, 36 बहुएं हैं और लगभग 1000 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जिन्हें भारत के 4 राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया है, जिनकी फिल्म मी सिंधु ताई सपकाल को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु ताई से सिंधु माई बनने तक का सफ़र। सिंधु ताई का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में 14 नवंबर 1948 को हुआ था। उनका जन्म मात्र आज़ादी से 15 माह बाद हुआ था। चूँकि सिंधु ताई का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिस परिवार के लोग चरवाहा थे, इसलिए परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और ऐसे में लड़की का जन्म होना एक बोझ के बराबर होता है। और ऐसे में सिंधु ताई का जन्म हुआ, इसलिए सिंधु ताई को चिंदी के नाम से लोग पुकारने लगे। चिंदी का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिसको हम अपनाना नहीं चाहते हैं, एक फटा हुआ कपड़ा जिसको चिंदी के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु ताई को लोग चिंदी कहने लगे। लेकिन सिंधु ताई बचपन से ही बहुत ही प्रोग्रेसिव नेचर की थी। वो पढ़ाई करना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी। उनके पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उन्हें पढ़ा पाए। फिर भी सिंधु ताई जब भैंस चराने जाती थी और भैंस जब आराम करने के लिए पानी में बैठ जाती थी तो सिंधु ताई स्कूल जाती थी। स्कूल लेट से पहुँचती थी तो वहाँ उनके मास्टर जी उनकी पिटाई करते थे। और जब वो स्कूल से आती थी तो भैंस अगर गलती से किसी किसान के खेत में चली गई तो किसान पिटाई करता था। इन सारी चीज़ों को झेलते हुए भी सिंधु ताई ने 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद बहुत ही कम उम्र, मात्र 10 साल की उम्र में सिंधु ताई का उनसे 20 साल बड़े इंसान से शादी कर दी गई। वो इंसान जो उनसे 20 साल बड़ा था और 35 साल की उम्र का था। सिंधु ताई की जिस परिवार में शादी हुई वो लोग भी चरवाहा थे और गाय भैंस चराने का काम करते थे। सिंधु ताई को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा। चूँकि सिंधु ताई को पढ़ने का बहुत शौक था तो वो ज़मीन पे जो भी गिरा हुआ कागज़ पाती थी उसे उठाकर पढ़ लेती थी। तो उनका पति जो था वो उन्हें बहुत पीटता था, उनको बालों से पकड़ करके उन्हें मारता था, क्योंकि उसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी कि वो पढ़ लेती हैं और वो पढ़ने में असमर्थ है। तो सिंधु ताई ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिताती गई क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मात्र 20 साल की उम्र में सिंधु ताई 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। और 20 साल की उम्र में जब वो 4थी बार प्रेग्नेंट थी, जब वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने अपने गांव में एक आंदोलन छेड़ दिया। क्योंकि वो लोग दिन भर गोबर उठाते थे, गोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले जाता था और मुखिया पैसा ले जाता था। तो ताई को और गांव वालों को ना गोबर मिलता था न गोबर उठाने के पैसे मिलते थे। तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। उस आंदोलन में सिंधु ताई की विजय हुई, उन्हें गोबर उठाने के पैसे मिलने लगे। लेकिन इन सारी चीज़ों में कुछ लोगों का तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन एक इंसान का नुकसान हो गया, वो है गांव का मुखिया। तो गांव के मुखिया ने सिंधु ताई को सबक सिखाने के लिए गलत गलत अफवाह फैलाना शुरू की। उन्होंने उनके पति को बुलाया और बोला कि जो सिंधु के पेट में बच्चा है वो उनका नहीं है, वो मुखिया का है। वो मान गए, क्योंकि उस ज़माने में औरत के ऊपर लांछन लगाना, उसके कैरेक्टर को गलत साबित करना शायद बहुत आसान था। वो मान गए और सिंधु ताई को बहुत मारा। उनके परिवार वालों ने भी सिंधु ताई की बहुत पिटाई की और सिंधु ताई को मार के घर से निकाल दिया और ले जाकर के गाय के तबेले में छोड़ दिया। और गाय के तबेले में सारी गाय को खोल दिया ताकि वो गाय कुचल करके उन्हें मार डाले।
सिंधुताई बेहोशी में ही एक बच्चे को जन्म दे दी। जब वो उठी तबेले में, जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि एक गैया उनके पास खड़ी थी, एक गाय उनके सर के पास खड़ी थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। जब वो उठी तो वो सिचुएशन को देख करके रोने लगी कि वो बेहोश पड़ी हैं, एक छोटा सा बच्चा पड़ा है और अगर सारी गाय खुली हुई हैं। वो उठी और उस गाय को गले से लगा करके बहुत रोई और एक वचन दिया कि जब तुम गैया हो करके मैया बन सकती हो तो मैं ज़िंदगी अपनी मैया बन के गुजार दूँगी, मैं हारूंगी नहीं। और अपने बच्चे की बर्थ कॉर्ड को, नाल को अपने से अलग करने के लिए वो उस पर पत्थर से 17 बार वार किया, 16 बार वार किया, तब जा कर के वो जो नाल थी वो टूटी। सोचिए अपने ही शरीर के किसी हिस्से पे पत्थर से मारना कितना तकलीफ दे था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई सहायता के लिए नहीं था, तो सिंधुताई ने ये भी किया। फिर उसके बाद वो अपनी छोटी सी 1 दिन की बच्ची को लेकर के अपने माँ के यहाँ चली गई, ये सोच करके रहने की शायद उनकी माँ उनकी सहायता करे, लेकिन उनका कोई नहीं था। उनकी माँ ने उन्हें ये कहकर निकाल दिया कि जब तुम्हारे पति ने तुम्हें निकाल दिया तो तुमने ज़रूर कुछ गलत काम किया होगा, हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं। और उनसे कहा कि पास में ही एक रेलवे ट्रैक है, तुम वहाँ जाओ और अपनी बच्ची के साथ आत्महत्या कर लो। सिंधुताई ने भी वैसा किया, वो भी आत्महत्या करने चली गई। लेकिन जब वो आत्महत्या करने के लिए बैठी, अपनी बच्ची को गोद में लेकर के रेलवे ट्रैक हिलने लगा और उन्हें डर लगने लगा, क्योंकि मौत का डर तो सभी को होता है। और उन्होंने अपनी बच्ची की तरफ देखा तो मानो वो छोटी सी बच्ची उनसे कह रही थी कि जब मारना ही था तो पैदा क्यों किया। सिंधुताई फ़ौरन अपनी बच्ची को गोद में लेकर के उठी और दौड़ के भागी और अपना मरना कैंसिल कर दिया। फिर सिंधुताई पास के रेलवे स्टेशन पे रहने लगी, दिन भर भीख मांगती थी और उसको भिखारियों के बीच में बांट करके खाती थी और खुश रहती थी। इस तरीके से उन्होंने अपने 16 दिन गुजार दिए और जो भिखारियों को वो खाना देती थी वो भिखारी उन्हें संरक्षण देते थे। चूँकि उन्हें ज़्यादा भीख मिलती थी कि वो बोलती हैं कि मैंने बचपन में इतने ज़्यादा लिटरेचर खाए हैं कि मेरे मुंह से लिटरेचर ही निकलता था। तो वो बहुत अच्छा बोलती थी और गाती थी, तो उन्हें भीख बहुत अच्छी मिलती थी, तो वो लोगों के बीच में बांट के खाती थी। उनका मानना ये है कि जब हम खुद खाते हैं, कोई चीज़ खुद अपने लिए करते हैं तो वो विकृति होती है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो संस्कृति बन जाती है। तो इस तरीके से वो लोगों को बांट रही थी, कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। वो 16 दिन की बच्ची को लेकर के भीख मांगती थी और भजन करती थी। वो सारे भिखारी भी उन्हें संरक्षण देते थे, उनको बीच में सुलाते थे और खुद किनारे किनारे सो जाते थे कि उनका संरक्षण हो पाए, क्योंकि वो सिर्फ 20 साल की थी। तो लेकिन वो कहती थी वो तो ओरिजिनल भिखारी थी, वो सो जाते थे, लेकिन मैं डुप्लीकेट भिखारी थी, मैं नहीं सो पाती थी। तो मैं रात को शमशान चली जाती थी, क्योंकि कहते हैं शमशान में रात में कोई नहीं आता, और अगर कोई आता भी था तो वो मुझे भूत समझ करके भाग जाता था। लेकिन उन्हें डर तो नहीं लगता था शमशान में, लेकिन वो एक दिन बहुत डरी, क्योंकि वो उस एक दिन जलते हुए मुर्दे के ऊपर पत्ता रख करके रोटी सेक करके खाई थी। उस दिन उन्हें लगा मानो अगल बगल के सारे पशु पक्षी बहुत चिल्ला रहे हैं और उन्हें डांट रहे हैं कि तुमने गलत किया। तभी बगल में दफन एक मुर्दे ने कहा, हे सिंधुताई, कब्र को जेब नहीं होती और मौत रिश्वत नहीं लेती, इसलिए मरने से पहले उन मरने वालों के लिए जियो जो मरना चाह रहे हैं। सिंधुताई ने कसम खाया और कहा मैं दूसरों के लिए करूँगी। लेकिन डिप्रेशन का फेज़ बार बार आ जाता है लाइफ में। वो कर तो रही थी दूसरों के लिए, जी तो रही थी, लेकिन एक दिन वो बहुत दुखी हो गई और वो एक जलती हुई लाश के बगल में बैठ करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और डिसाइड किया कि मैं आज मर जाऊंगी। उन्होंने अपनी बच्ची को पेट में बांधा और नदी में कूद के मरने का प्लान बनाया। लेकिन उन्हें जब वो जाने लगी तो उन्हें पास से एक भिखारी की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था और जिसको बहुत तेज़ बुखार था, कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो ताकि मैं मर जाऊँ। सिंधुताई वहाँ रुकी, बोली कि जब मैं मरने ही जा रही हूँ तो मरने के पहले कुछ मैं अच्छा कर जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि बाबा तुम केवल पानी पी के क्यों मरोगे, मेरे पास रोटी है, रोटी भी खा करके मरो। उस भिखारी को उन्होंने रोटी खिलाया, पानी पिलाया और वो भिखारी मरा नहीं, वो भिखारी बच गया। तो सिंधुताई बोलती हैं, ये भी क्या कम है तेरा दर्द छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। वो कहती हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया, लेकिन इसके थ्रू मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं क्या हूँ। वो बोलती हैं कि जो समस्या होती है ना, उसको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो नया डोर खोल देती है हमारी लाइफ का। तो इस तरीके से सिंधुताई लोगों के लिए काम कर रही थी और उन्होंने सबसे पहले एक 10 साल के बच्चे को गोद लिया, विवेक को। उसकी माँ भी भिखारी थी और वो मर गई थी, तो वो
वो बच्चा आया और कहा कि आप मुझे गोद ले लो और मुझे आप पालो। तो सिंधुताई इस तरीके से बच्चों को गोद लेने लगी, धीरे धीरे एक एक दो दो बच्चों को, जिनका कोई नहीं था, जिन्हें लोग रोड पे छोड़ के चले जाते थे। वो कहती है ना कि जिसका अगर आपका कोई सहारा ना हो ना, तो आप दूसरों का सहारा बन जाइए, तो आपका सहारा अपने से निकल आता है। तो सिंधुताई सब बच्चों को गोद लेती थी, उन्हें पालती थी, उन्हें पढ़ाती थी, दिन भर भीख मांगती थी। कहती थी मैं भजन गाती थी और मुझे भोजन मिलता था। तो वो उन भिखारियों को पढ़ाती थी और खिलाती थी। धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा। शुरू में तो वो रेलवे स्टेशन पे ही रह लेती थी, लेकिन बाद में उन्हें रहने की जगह का मिल चाहिए थी। वो भोजन तो इकट्ठा कर लेती थी भजन गा करके, लेकिन उन्हें रहने की जगह नहीं थी। तो इसी बीच उन्होंने एक आदिवासियों के एक ग्रुप को बचाया था, क्योंकि टाइगर प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत एक गांव से, पुणे के एक गांव से आदिवासियों को निकाला जा रहा था। तो सिंधुताई ने उन आदिवासियों के लिए लड़ा और उन्हें दूसरे गांव में पनाह दिलाई। तो वो आदिवासी इतने खुश हुए कि उन्होंने सिंधुताई को एक झोपड़ा बना करके दे दिया। वो झोपड़ा बहुत तो अच्छा नहीं था, हवा से ही उड़ जाता, लेकिन उन्होंने बना के दे दिया। सिंधुताई अपने सारे बच्चों को वहाँ रखती थी, उन्हें पढ़ाती थी, उन्हें स्कूल भेजती थी और खुद भीख मांगती थी और इस तरीके से आगे बढ़ती थी। आज जो सिंधुताई के पढ़ाए पाले हुए बच्चे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई नर्स है और अच्छे अच्छे पोस्ट पे कोई बिजनेसमैन है। उनका खुद का बेटा तुषार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो BMW से ताई को हर जगह लेकर के जाता है। सिंधुताई ने इन बच्चों के लिए अपनी ममता को त्यागा। उनकी जो बेटी ममता थी, उसको उन्होंने पुणे के एक आश्रम में डगरूलाल हलवाई के यहाँ दे दिया। कहा कि अगर मैं इसको, ये मेरी बच्ची है, इसको अपने पास रखूँगी तो शायद मैं जो गोद लिए बच्चे हैं उनके साथ अन्याय कर जाऊँ, उनके साथ अच्छा न कर पाऊँ। हो सकता है मैं पार्शियलिटी कर जाऊँ, अपनी बच्ची को मैं खाना खिलाऊँ और उनको पानी पिला करके रखूँ, इसलिए आप इसके माई बाप बन जाइए और मैं इन बच्चों को पालूँगी। इस तरीके से वो करती नहीं, लेकिन ममता भी उतना ही ज़्यादा प्यार करती है सिंधुताई को। उनकी जो बेटी ममता है, जिसे उन्होंने दान दे दिया था, वो आज BA है, MSW है, LLB है और सिंधुताई के आश्रम को देखती है। वो बोलती है कि मुझे, मेरी आइडल मेरी माँ है और मैं अपनी माँ की माँ बनना चाहती हूँ। इस तरीके से सिंधुताई भाषण देती है। वो भारत के 17 देशों में जा चुकी हैं भाषण देने और वो बोलती है मैं भाषण देती हूँ और मुझे राशन मिलता है। मैं लोगों से कहती हूँ कि आप, मैं माई बनी और आप मेरे बच्चों के रिश्तेदार बन जाइए, उनकी मदद कीजिए। सिंधुताई का नाम उस समय बहुत ज़्यादा आया जब उनकी फ़िल्म 2010 में रिलीज़ हुई और उस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद उनके जो ससुराल वाले हैं, उनके पति हैं, वो उनके पास आए। उनके पति रो रहे थे और उनके ससुराल वाले उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे, उनके सिंधुताई के ऊपर, और उनके पति ने कहा कि मुझे अब माफ़ कर दो, मुझसे अब नहीं सहा जा रहा है, तो मुझे अपनी शरण में ले लो। सिंधुताई कही कि जब तुमने मुझे निकाला था तो मैं रो रही थी और मेरी हालत ख़राब थी, मेरी साड़ी फटी हुई थी। आज तुम रो रहे हो, तुम्हारी धोती फटी हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन फिर सिंधुताई के दिल से एक आवाज़ आई। सिंधुताई के मन से हमेशा आवाज़ आती थी, हे सिंधुताई तुम गलत कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपने पास रखूँगी, लेकिन इस बार मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि अब मैं माई हूँ। आना है आपको तो बेटा बन के आइए। सिंधुताई अपने बच्चे को ले आई, अपने पति को एक बच्चे के रूप में ले आई और अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा ये मेरा सबसे खतरनाक बच्चा है और तुम लोग इसकी सेवा करो, क्योंकि अगर ये ना होता तो मैं तुम्हारी माई ना होती। इस तरीके से सिंधुताई करती रही और सन्मति बाल निकेतन जो उनका आश्रम है उसकी स्थापना हुई। सिंधुताई के लगभग 7 आश्रम हैं जिनको उनकी बच्ची ममता और उनके गोद लिए हुए बच्चे मिल करके चलाते हैं। उनका जो सबसे बड़ा बेटा विवेक है वो उनके आश्रम पे बहुत ध्यान देता है। सिंधुताई आज भी मदद कर रही हैं, आज भी लोगों को गोद ले रही हैं। हर एक दिन की बच्ची को भी वो गोद लेती हैं। सिंधुताई आज भी बच्चों के लिए भाषण देती हैं। बस अंतर इतना है कि पहले वो खुद जाती थी और उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता था, आज उन्हें बुलाया जाता है, सम्मान मिलता है और लोग उनकी मदद करते हैं। आज भी भाषण देने के बाद वो उसी स्टेज पे अपना आंचल फैला करके बैठ जाती हैं और कहती हैं हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि में तू
पलकर बड़ा हुआ, जिस देश की मिट्टी में तू घुटनों के बल चढ़ा, उस मातृभूमि के आंचल को सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और उन्हें बहुत सारे लोग सहायता करते हैं और उनका आश्रम चल रहा है। सिंधुताई बताती हैं कि वो एक बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और वो चूँकि किसी भी गांव में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपनी जान का और अपने बच्चों की जान का खतरा रहता था। तो वो बस में दूसरे गांव जा रही थी, तो कंडक्टर उनकी फटी हुई साड़ी को देखा, चूँकि वो शमशान से उठाए हुए कपड़े पहनती थी, तो उनका गेटअप उतना अच्छा नहीं रहता था। तो उसने टिकट देने से मना कर दिया, बोला कि तुम उतरो, मैं तुम्हें टिकट नहीं दूंगा। सिंधुताई गुस्से में थी, कंडक्टर से बहुत ही लड़ाई की। तभी एक बूढ़ा भिखारी आया, बोला कि कल रात को तूने भजन गाया था ना, मैं तुमने भजन गाते हुए सुना, तो तुम बड़े अच्छा गाती हो, ऐसा है कि चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। सिंधुताई को लगा कि मैं सबको देती हूँ और ये बूढ़ा भिखारी मुझे दे रहा है, उन्हें इस बात की बड़ी खुशी हुई। वो बस से उतर गई और चाय पीने चली गई। बस आगे ही बढ़ी थी, 2 मिनट के अंतर पे बस पे बिजली गिरी और पूरी बस ख़त्म हो गई। उस दिन सिंधुताई का भगवान पे विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो लोगों को कहती हैं कि 2 ही बात बोलती हैं, एक तो दूसरों की मदद करो और दूसरा भगवान पे विश्वास करो। फिर उसके बाद उन्होंने उस बूढ़े भिखारी को बहुत खोजा जो उन्हें चाय पीने के लिए बोल गया था, पर वो भिखारी कहीं नहीं मिला। वो कहती हैं कि शायद वो भगवान का ही रूप था जो मुझे बचाने आया था। सिंधुताई आज भी हर एक दिन काम करती हैं, हर दिन लोगों की मदद करती हैं, अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। जिस दिन उनको बच्चे मिलते हैं वो उसी दिन आश्रम में उन बच्चों का बर्थडे भी मनाती हैं। अपने बच्चों की शादी वो तब तक नहीं करती हैं जब तक वो कुछ बन नहीं जाते हैं। तो सिंधुताई मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ी हैं। वो कहती हैं कि दूसरों के लिए करो, अपने लिए करने के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन वो जो दूसरों के लिए करता है वही दुनिया में आगे बढ़ता है। तो दूसरों के लिए करो, उनके चेहरे पे हर दिन कोशिश करो कि एक इंसान के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाए और उस स्माइल के थ्रू आप ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। काम करिए। बच्चों को कहती हैं, जब वो भाषण देने जाती हैं तो बच्चों को कहती हैं कि पढ़ो, लेकिन पढ़ने के लिए एक वजह पता करो कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, और किसी भी चक्कर में जल्दी से सुसाइड करने की कोशिश मत करो। ये सोचो कि चैलेंज आया है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और इससे तुम्हारी असली कैपेसिटी पता चलती है। तो आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। 17 देशों में सिंधुताई जा चुकी हैं और जब वो खड़ी होती हैं ना स्टेज पे भाषण देने के लिए, तो लोग उनकी भाषा नहीं समझते, क्योंकि वो ज़्यादातर हिंदी या मराठी बोलती हैं, लेकिन ताली पीटते हैं, कहते हैं कि दिल से दिल का कनेक्शन है, आप जो बोलती हैं वो हमें समझ में आ जाता है। वो जैसे ही खड़ी होती है स्टेज पे, लोग जय महाराष्ट्र, जय भारत माँ चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिंधुताई भारत माँ को बहुत मानती हैं और वो उन्हीं के लिए सब कुछ करना चाहती हैं। सिंधुताई रोज़ काम करती हैं और बच्चों की मदद करती हैं। लोग उन्हें धमकी भी देते हैं कि अगर आप बच्चा गोद नहीं लेंगे तो हम देख लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चों को मार डालेंगे, लेकिन वो बच्चे को गोद लेती हैं और पालती हैं और आगे बढ़ाती हैं। सिंधुताई की जो फिल्म है मी सिंधुताई सबकाल, जब वो रिलीज़ हुई थी, तो वो जब पहले दिन थिएटर में रिलीज़ हुई तो सिंधुताई को बुलाया गया था देखने के लिए, और भी बड़े लोगों को बुलाया गया था देखने के लिए। तो जब सिंधुताई ने पिक्चर देखी तो उन्हें अपनी ज़िंदगी को देख करके पहली बार बहुत तरस आया और उन्हें रोने का मन किया पिक्चर के अंत में। लेकिन जब उन्होंने देखा तो अगल बगल के सारे लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो रोना कैंसिल करते हैं, मैं रोऊंगी नहीं। सिंधुताई का जो एटीट्यूड है वो इतना अच्छा है कि अगर आप सिंधुताई को देख करके मोटिवेट नहीं हुए तो आप किसी को देख करके मोटिवेट नहीं हुए होंगे। तो आशा करती हूँ आपकी मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो सिंधुताई को फॉलो करते हुए दूसरों की मदद कीजिए, और अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टोरी कैसी लगी और आप अगली बार किसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। डू नॉट forget to follow me on Instagram. My Instagram handle is sayoni_menka. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।